लास्ट वीडियो में हमने आपको इसका पूरा वॉक अराउंड दिया था और बताया था इसके सारे फीचर्स के बारे में, सारी एक्सटीरियर इंटीरियर सारी चीजें हमने कवर की थी। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसके ड्राइविंग डायनामिक। चलने में ये गाड़ी कैसी है। हम गाड़ी चला रहे हैं वोल्वो XC60 जो आती है 2 लीटर के पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन के साथ। और इसकी स्पेसिफिकेशंस अगर मैं बताऊं तो ये है 250 bhp की पावर जनरेट करता है और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आता है इसमें। बाकी दुनिया जान के फीचर्स हैं जो हमने सारे कवर कर लिए थे पीछे, अभी साथ के साथ भी मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले इसकी ड्राइव स्टार्ट करते हैं कि 77-78 लाख की ये ऑन रोड पड़ती है दिल्ली में। 67.5 लाख एक शोरूम प्राइस है। उस गाड़ी का ड्राइविंग डायनेमिक्स क्या है। सबसे पहली चीज जो मैं सीट पे बैठा हूँ, ये फ्रंट जो दोनों सीट्स आती हैं ये वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स दोनों आती हैं। आपको रियर में वेंटिलेटेड या हीटेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसका कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि अगर आप ड्राइव करने के शौकीन हैं, अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं, शॉफर ड्रिवन कार नहीं चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बिकॉज अगर आप पीछे बैठ रहे हैं तो आप इनकी सीटेड जो हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स का मजा वो नहीं ले पाएंगे, आपके ड्राइवर को ही वो ऑप्शन मिलेगी। तो डेफिनेटली जब आप खुद गाड़ी चलाएंगे तो ही इसका जो है वो मजा ले पाएंगे। तो प्रैक्टिकल जो है फीचर्स के साथ आती है, यानी कि आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब मिलता है, हालांकि वो वायर्ड मिलता है। तो ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, लाइट स्टीयरिंग है। क्या जो गियर शिफ्टिंग जो है, प्रॉपर जो ट्रांसमिशन है 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, वो बहुत ही रिफाइंड है। इंजन बहुत रिफाइंड है। तो ये सारी चीजें जो है ये मिलकर एक आपको अच्छा पैकेज देती है। आपको कंफर्ट की आप देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्ट आपको अंडर थाई सपोर्ट वगैरह जो है बहुत जबरदस्त मिलता है। 16 वे आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप हर तरह से अपनी अकॉर्डिंगली सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। 2 आपको मेमोरी फंक्शंस मिलते हैं, प्लस इसमें आपको मसाज का ऑप्शन मिलता है। मसाज का ऑप्शन तो बहुत ही जबरदस्त है यार, मतलब आप ड्राइव कर रहे हैं साथ में मसाज ऑप्शन ले रहे हैं तो आपको इतना कंफर्टेबल होगा कि आप लॉन्ग जर्नी में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपको मैं सारे फीचर्स दिखाऊंगा। सबसे पहले ड्राइव स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। जैसे ही आप इसको डी मोड पे लाते हैं और ये एक्सीलरेटर पेडल पे जब क्लिक करते हैं तो ये गाड़ी बहुत जबरदस्त तरीके से उठती है और इंजन इतना रिफाइंड है कि आपको बिल्कुल भी साउंड यहाँ पर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कोई साउंड एक्स्ट्रा साउंड नहीं है। मिशलिन के टायर्स आते हैं 19 इंचेस के। प्रोफाइल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगा। रोड नॉइस वगैरह कुछ नहीं आती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी वोल्वो की बताने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड की सेफेस्ट कार्स में से एक काउंट की जाती है वोल्वो। यूरो एनकैप में भी इसकी 5 स्टार रेटिंग आती है। कार्स की सेफ्टी लेवल में तो भैया कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है अगर आप वोल्वो की कार चला रहे हैं। इनफैक्ट प्रीमियम कार्स में सेफ्टी का तो पूरा ध्यान रखा ही जाता है यार। स्टीयरिंग बहुत फर्म है, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स आता है स्टीयरिंग का वो बहुत जबरदस्त है। आप जैसे ही गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ जाती है कार के बहुत ही इजी टू ड्राइव है। अब आप ये देखिए कि मैं इस रोड पे जब चला रहा हूँ और मैंने हल्का सा एक्सीलरेटर पेडल पे जब क्लिक किया, 100 पे जाने में तो इसका पता भी नहीं चलता। ऑलरेडी हम जो है वो सामने रेड लाइट है इसलिए उससे ऊपर नहीं जाएंगे। 80 हम क्रॉस कर गए थे विद इन फ्यू सेकंड। ऑन पेपर अगर हम बात करें तो 0 to 100 ये क्रॉस कर जाती है अराउंड 6.6 सेकंड में। बट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड हम आपको इसका टेस्ट जरूर करेंगे, 0 to 100 एक बार करके बताएंगे। वो अगर आप देखना चाहते हैं वो सारी रील्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी इसके जिससे रिलेटेड जो भी हम लोगों ने चेक किया है। दूसरी चीज आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, हमें फॉलो करना है, उसमें आपको ये सारी चीज मिलेंगी इंक्लूडिंग दी बॉवर्स एंड विल्किंस के स्पीकर का साउंड सिस्टम आपको वहां पे सुनने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त साउंड है। 15 स्पीकर्स आपको मिलते हैं इंक्लूडिंग ऑल ट्विटर्स और सबवूफर्स जो भी सब इसमें आते हैं। 15 स्पीकर्स आपको मिलते हैं। पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं। इस गाड़ी को अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 250-300 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूं। पिछले एक हफ्ते से ये गाड़ी मेरे पास है। इसकी जो रेंज अभी जो इसका जो माइलेज निकल के आ रही है मैं आपको MID में दिखा देता हूँ। MID में, और ये थोड़ा सा रफ हमने चलाई है अभी, हालांकि जो मेरा ट्रिप है वो 200 किलोमीटर का दिखा रहा है। 200 किलोमीटर में 8.7 किलोमीटर की दिखा रहा है। और वो इसलिए है बिकॉज हम थोड़ा रेव करके चलाते हैं, थोड़ा हाई स्पीड पे चलाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ब्रेकिंग सडन ब्रेकिंग करते हैं, उस वजह से माइलेज गिर गई है। लेकिन इसका जो मैक्सिमम माइलेज मैंने निकाला है वो अराउंड 11.1-11.2 के आसपास का निकाला है, जो डबल फिगर्स में है। अगर आप सिटी में ठीक ठाक गाड़ी चलाते हैं, बहुत ज्यादा सोच के नहीं चलाते हैं और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं चलाते हैं, तो आप डेफिनेटली डबल फिगर को टच कर जाएंगे। बट अगर आप ये मानते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी ली है, आप एंजॉय करना चाहते हैं ड्राइविंग को, आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा अच्छे उस पर ही चलाए, तो फिर आपको सिंगल फिगर से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। डेफिनेटली जब इतनी महंगी गाड़ी कोई लेगा तो माइलेज पे इतना कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। बट बात करें तो डबल फिगर्स में ये पहुंच जाती है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये और भी है, वो है इसका माइल्ड हाइब्रिड। 48 वोल्ट की आपको बैटरी मिलती है और वो जब आप एक्सीलरेटर पेडल पे क्लिक करते हैं, जब आप थोड़ा सा भी, तो वो इंजन जो आपकी पावर ट्रेन है प्लस आपकी बैटरी जो है वो कंबाइंड आपको इसमें पुश देती है, पावर देती है, और दोनों मिलके फिर जो आउटपुट निकालते हैं वो जबरदस्त है। और वो आपको फील होगा जब आप इसके 1000-1200 आरपीएम के ऊपर जाएंगे। वहीं इसका टर्बोचार्ज हिट कर जाता है और टर्बोचार्ज हिट करते ही फिर इसकी जो परफॉर्मेंस आती है वो नेक्स्ट लेवल है। अभी आप देखिए, और ये 2500 आरपीएम के आसपास जो है अपनी गियर शिफ्टिंग करता है। 2500 के आसपास की जो है गियर शिफ्टिंग इसमें आती है। गियर शिफ्टिंग बिल्कुल फील नहीं होती है, बहुत रिफाइंड ट्रांसमिशन है। डेफिनेटली इसका जो 2023 जो फेसलिफ्ट वर्जन है इसमें काफी सारी चीजें हटाई गई हैं, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन है और ज्यादा रिफाइंड हो गया। ये चीज आप तब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अगर आपने इसका पुराना वाला वेरिएंट भी चलाया हुआ है तो। बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक्सीलरेटर पेडल पे थोड़ा सा दबा के चलाते हैं तो ऑब्वियसली उससे जो माइलेज है वो थोड़ी सी गिरेगी। फिर भी इसकी जो माइलेज है 8.7 अभी दिखा रहा था, 9 के आसपास, बहुत अच्छी है। आपको तो अज्यूम कर सकते
सकते हैं कि अगर आप इसको तरीके से चलाएंगे, आराम से चलाना पसंद करेंगे, तो ये डेफिनेटली आपको 11 से 12 और हाईवे पे इनफैक्ट 13 तक का भी, 13 से 14 का भी माइलेज निकाल के दे देगा। अब इसके सस्पेंशन की बात करें, बिकॉज स्पीड ब्रेकर आया तो सस्पेंशन याद आ गए। सस्पेंशन बहुत जबरदस्त है, सस्पेंशन इसके बहुत एडिक्वेट है, बहुत कंफर्टेबल है। आप इसको ऑफरोडिंग वगैरह पे भी लेके जा सकते हैं, यानी क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव है तो आपको अब इसको ऑफरोडिंग वगैरह पे कर सकते हैं, हल्की फुल्की या ठीक ठाक ऑफरोडिंग इसमें कर सकते हैं। उसके लिए आपको सस्पेंशन जो है वो बहुत हेल्प करेंगे, आपको बहुत ज्यादा जो है उससे झटके अंदर आपकी सीट्स पे, आपके कैबिन में फील नहीं होंगे। इनफैक्ट खराब रोड भी, अभी तो ये जो रोड है ये बहुत बढ़िया है, इसमें किसी तरह की कोई गड्ढे नहीं है, लेकिन आप खराब रोड्स में भी चलाते हैं तो बहुत अच्छा आपको इसमें जो सस्पेंशन इसका देखने को मिलता है। अब इसके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की बात करते हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए आपको इसका क्रूज कंट्रोल ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका क्रूज कंट्रोल एक सिंगल क्लिक पे स्टार्ट होता है, वापस आप इस पे जब क्लिक करेंगे राइट साइड वाला तो ये आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल प्लस आपकी जो स्टीयरिंग है वो वाला ऑन हो जाएगा। अब मैंने इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन कर रखा है और सामने जो एक कैब जा रही है वो हमारे से कुछ डिस्टेंस पे है। हालांकि मैंने इसका जो स्पीड है क्रूज की वो 60 पे सेट कर रखी है, 60 पे सेट कर रखी है, लेकिन गाड़ी जो है वो अभी फिलहाल 40 पे चल रही है। और स्टीयरिंग का वो भी आ गया है रिमाइंडर की आप स्टीयरिंग पकड़ लें, पकड़ लिया स्टीयरिंग। अब वापस ये देखिए, अब ये आगे रेड लाइट है, गाड़ियां रुक रही हैं और ये कंप्लीटली मेरे कर देगी गाड़ी को। मेरे पैर जो है वो पीछे हैं, ये देखिए गाड़ी बिल्कुल स्टॉप हो गई है 0 पे, क्योंकि गाड़ी हमारे आगे ऑलरेडी थी। अब यहाँ पर 30 सेकंड्स का टाइम है सामने रेड लाइट का, बिकॉज एक सर्टेन टाइम तक ही क्रूज अनेबल रहता है। उसके ऊपर अगर आपकी गाड़ी स्टॉप रहती है तो क्रूज ऑफ हो जाता है। ऑलरेडी अब क्रूज जो है वो ऑफ हो चुका है इस टाइम पे, यानी कि जब ये गाड़ी आगे वाली चलेगी एक सर्टेन सेकंड्स के बीच में अगर गाड़ी रहे और उसमें चले तो ये वापस चलती है। अदरवाइज ये क्या है कि अब आपको वापस इसको एक्सीलेटर पेडल दबाना पड़ेगा ताकि गाड़ी जो है उसको फॉलो करे, और क्रूज जो है वापस इनेबल नहीं होगा, आपको वापस से क्रूज इनेबल करना पड़ेगा। साथ में आप देख सकते हैं कि इसका स्टीयरिंग भी देखिए, अब ये खुद से मैनेज कर रहा है, ये देखिए, ये देखो वापस से स्टीयरिंग मैनेज कर रहा है। क्योंकि अब व्हाइट स्ट्रिप्स जो थी वो रोड से हट गई थी, तो व्हाइट स्ट्रिप्स ना होने की वजह से इसका क्रूज भी जो कैंसिल हो गया था, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या लेन असिस्ट जो है वो खत्म हो गया था। यही एक छोटा सा दिक्कत है। आप सामने भी देख सकते हैं जो ये रोड है इस पे एक तरफ की व्हाइट स्ट्रिप तो प्रॉपर है, लेकिन दूसरी तरफ की व्हाइट स्ट्रिप जो है वो प्रॉपर नहीं है। अब किसी भी गाड़ी को, सिर्फ ये नहीं, कोई भी गाड़ी हो जिसमें ADAS लेवल 2 का फीचर्स आते हैं, उनको प्रॉपरली जो है मार्किंग, जो है लेन मार्किंग, वो जरूरी है। अब इसको मैं सेट कर देता हूँ वापस। अब ये देखिए, अब ये मेन चीज देखने वाली है कि इतना कर्व जो है ये मैनेज कर पाएगी। ये देखिए, ये इसने कर्व मैनेज कर लिया है यार, बहुत सही मैनेज किया है यार। XUV 700 में ये चीज हमने टेस्ट की थी और वहां पे वो नहीं हो पाई थी, यहाँ पे इसने प्रॉपरली सेट कर लिया। और हमारे आगे एक ऑटो जा रहा है, 3 व्हीलर जिसे आप बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये अपनी स्पीड को मैनेज कर रहा है। हालांकि वो अब दूसरी लेन में चला गया तो ये अपनी स्पीड इसने इंक्रीज कर दी है, अब ये 65 तक ले जाएगा। लेकिन जैसे ही सामने कोई गाड़ी आएगी वापस ये अपनी स्पीड को जो है मैनेज करेगा। अभी हमें रिमाइंडर दे रहा है स्टीयरिंग पकड़ने का, मैंने पकड़ लिया। अब सामने कैब है और ये अपनी स्पीड को मैनेज कर लेगा, स्टॉप कर लेगा। गाड़ी मेरे पैर पीछे हैं भैया, ये देखिए कमाल है, बिल्कुल ब्रेक रोक। अब जैसी गाड़ी चलेगी ये वापस फॉलो करेगी उसको, बिकॉज क्रूज कैंसिल नहीं हुआ था, बिकॉज एक सर्टेन सेकंड्स के अंदर दोबारा गाड़ी जो है वो चल पड़ी। ये देखो स्टीयरिंग देखो भाई, ये देखो भैया, हम नहीं चला रहे, खुद चल रही है। तो यहाँ मार्किंग ओवर हो गई, और मार्किंग ओवर होते ही आपका जो क्रूज है वो लेन असिस्ट जो है वो काम नहीं करेगा। हालांकि ये कैंसिल नहीं हुआ है अभी भी, ये देखिए ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सामने ऑटो आ गया एक सर्टेन डिस्टेंस पे, अराउंड कितना डिस्टेंस हो गया, ये 50 मीटर नहीं, 30, अब काफी कम रह गया, 10 मीटर के आसपास है। उससे पहले ये गाड़ी आपकी रोक देती है। अभी 12 सेकंड्स का टाइम जो है वो रेड लाइट में लेफ्ट है। अगर मुझे लगता नहीं कि इतने में ये रिज्यूम कर पाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लेट्स सी, 3 2 1 0। अभी ऑटो चलेगा तो पता चलेगा भैया, नहीं चला। तो ये क्रूज आपका जो है वो जो हमने आपको पहले बताया था, एक सर्टेन सेकंड्स के अंदर ही अगर गाड़ी चलेगी तो ये रिज्यूम करेगा। और अच्छी चीज ये है कि एक्सीलेटर पेडल देते ही इसने वापस जो है क्रूज कंट्रोल इनेबल कर दिया था। क्योंकि मैंने ब्रेक प्रेस कर दी तो क्रूज कंट्रोल कैंसिल हो गया। रिज्यूम नहीं होता है, लेकिन आप एक्सीलेटर पेडल देते हैं तो क्रूज इनेबल वापस हो जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ। आपका क्रूज कंट्रोल रिज्यूम तब होगा अगर विद इन सर्टेन सेकंड्स आपको एक्सीलेटर पेडल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सर्टेन सेकंड्स के अंदर वापस गाड़ी चल पड़ी आगे वाली। लेकिन अगर वो नहीं चली है तो गाड़ी रिज्यूम नहीं करेगी, लेकिन आप जैसे ही एक्सीलेटर पेडल पे क्लिक करेंगे आपका क्रूज वापस इनेबल हो जाएगा और वो उस पे आ जाएगा। अब ये देखिए, चलिए ये ADAS लेवल 2 की फीचर हो गए। हालांकि यार बहुत सारे गाड़ियों में अब तो कॉमन हो गया है। आप देखें तो एक लोअर सेगमेंट्स की कार में भी आपको ADAS लेवल 2 फीचर्स वगैरह मिलने लग गए। किया की बात कर लें या महिंद्रा की बात कर लें, आपको मिलने लगे हैं। लेकिन पहली ऐसी गाड़ी जो इंडिया में ADAS लेवल 2 लेकर के आई थी वो वन ऑफ द ब्रांड सी वॉल्वो में ये सारी चीजें आपको बहुत पहले से मिलती आ रही है। अब ये चीजें थोड़ी कॉमन हो गई है, लेकिन अभी अगर हम बात करें वर्किंग की, एग्जीक्यूशन की, बहुत बेस्ट एग्जीक्यूशन है वॉल्वो का। जो हमने अभी टेस्ट भी किया, एक अच्छा खासा कर्व था और इसका स्टीयरिंग ऑलमोस्ट समझ लीजिए 20
30 डिग्रीज के आसपास टिल्ट हुआ है खुद से, जबकि मैंने जो बाकी कार्स में नोट किया वो हल्का फुल्का टिल्ट होता है, खुद से मैनेज करता है, लेकिन ज्यादा अगर कर्व रहता है तो वो मैनेज नहीं कर पाता है। यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से खुद से सारा मैनेज किया। बाकी आप इसके जो ऑटो वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स की एक चीज मैं और बताऊं आपको, हेडलैम्प्स वो भी हम लोग टेस्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक चीज ये है कि जब इसके हेडलैम्प्स ऑन होते हैं तो जिस डायरेक्शन में आपका स्टीयरिंग जाता है उसी डायरेक्शन में इसके हेडलैम्प्स जो है वो लेफ्ट और राइट मूव करते हैं। अब वो डेफिनेटली अंधेरे में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, बिकॉज डीआरएल्स तो अभी जल रहे होंगे, हेडलैम्प्स अभी ऑन नहीं हो रखे होंगे, वो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जब अंधेरा होते ही ऑन हो जाते हैं। अगर हम उसको शूट कर पाए तो हम यहाँ पे मैं शॉट लगा दूंगा, बट इसके हेडलैम्प्स जो है वो लेफ्ट और राइट आपके स्टीयरिंग जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हेडलैम्प्स जो है आपके ऑन हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा टच स्क्रीन सिस्टम की बात करते हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। बहुत ही बेसिक मिनिमलिस्टिक फंक्शनैलिटी के साथ ये टच स्क्रीन आता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई जो है आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स नहीं मिलेंगे, बहुत लिमिटेड फीचर्स हैं, लेकिन मैं ये मानूंगा कि जितने फीचर्स आपको चाहिए एक प्रैक्टिकल गाड़ी में वो सारी फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। यानी कि आप इसमें म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया है, टच का रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त है, दूसरा यहाँ पर एडास लेवल 2 आपको मिलता है, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है इसमें। बाकी अगर आप स्क्रीन के डिस्प्ले की बात करें, जो क्वालिटी है वो बहुत शानदार है, टच का रिस्पॉन्स वगैरह देखें अगर वो भी बहुत अच्छा है। एक जो चीज मैं बताना भूल गया वो है इसका कैमरा इसका बहुत शानदार है। इसका कैमरा में आपको क्वालिटी एक बार दिखाता हूँ, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जैसे ही आप किसी ट्रैफिक वाले एरिया में जाते हैं। जैसे कि मैं इसको बिल्कुल फुटपाथ के नियर बाय ले गया हूँ तो यहाँ पे इसका कैमरा ऑन हो जाना चाहिए। ये देखो, तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल फुटपाथ के नियर बाय ले गया हूँ तो इसका कैमरा जो है वो ऑन हो गया है और वो बता रहा है कि कितना स्पेस जो है वो बिल्कुल आप जो है साथ चिपक के चला रहे हैं। यही सेम चीज तब भी होती है जब आप ट्रैफिक में चला रहे होते हैं। दूसरा, एक सर्टेन सेकंड्स के बाद उसका कैमरा ऑफ हो जाता है और एक सर्टेन स्पीड के बाद भी उसका कैमरा ऑफ हो जाता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस डेफिनेटली। यानी कि जब आप ट्रैफिक में हैं, आप एक सर्टेन स्पीड के नीचे चला रहे होंगे तभी आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और वहां पर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, जस्ट टू शो यू कि कितना लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक से स्पेस बाकी है। और जैसे ही आप उससे निकलते हैं, एक सर्टेन स्पीड क्रॉस करते हैं, वो कैमरा भी ऑफ हो जाता है। ORVM और IRVM जो है इसके ऑटो डिमिंग है, इससे उसकी ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाती है कंट्रोल्स में। मिरर ऑटो डिमिंग ऑन कर रखी है, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ऑटो डिमिंग ऑफ हो जाएगी और ये ऑब्वियसली जब आप रात में जाते हैं तो ऑटो डिमिंग आपको IRV में तो मिलती है, ORV में भी मिलती है। प्लस ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी आपको इसमें मिलता है। जैसे ही कोई व्हीकल जो है वो साइड से निकलेगा, अभी कार आ रही है पीछे से, वो आप देख सकते हैं कि राइट साइड जो है वो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का वो उसने सिग्नल ऑन कर दिया है, बिकॉज एक बाइक जो है वो पीछे से आ रही है तो यहाँ पर आपको वो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट करता है। दूसरा, इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग है। फ्रंट इमरजेंसी ब्रेकिंग तो है ही है, रियर इमरजेंसी ब्रेकिंग भी, यानी कि अगर आप बैक कर रहे हैं और ऑल ऑफ ए सडन पीछे से कोई भी व्हीकल या कोई एनिमल या कोई पेडेस्ट्रियन आ जाता है तो ये ऑटोमेटिक जो है वो कंप्लीट ब्रेकिंग अप्लाई कर देगा, बिल्कुल गाड़ी आपकी रुक जाएगी, इमरजेंसी ब्रेकिंग लग जाएगी। और वो भी एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है, बिकॉज कई बार आप बैक करते हुए नहीं ध्यान पे दे पाते कि लेफ्ट और राइट से कोई आ रहा है और वो एकदम से गाड़ी के आगे आ जाता है। वहां पर ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। सेम आपका फ्रंट में भी जो है इमरजेंसी ब्रेकिंग है, यानी कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं एक स्पीड से, ऑल ऑफ ए सडन सामने कोई एनिमल आ जाता है या कोई पेडेस्ट्रियन आ जाता है या कोई गाड़ी आ जाती है तो ये कंप्लीट इमरजेंसी ब्रेकिंग यहाँ पर लगा देगी। बाकी इसका इंटीरियर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। इसमें ऑरिफर्स स्वीडन का गियर नॉब आता है। ऑरिफर स्वीडन जो है वो अगेन एक स्वीडिश कंपनी है जो ग्लासवेयर में काम करती है। ये बेसिकली आर्ट ग्लासेस या क्रिस्टल्स या ग्लासवेयर बनाती है, बहुत हाई क्वालिटी, बहुत जबरदस्त बनाती है। उनका जॉइंट वेंचर है वॉल्वो के साथ और ये गियर नॉब स्पेसिफिकली क्रिस्टल शेप में आपको नॉब मिलता है और ये रात में ग्लो भी करता है। तो यार थोड़ा सा जब अंधेरा होगा तो हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा हल्का सा आपको इसमें व्हाइट लाइट दिखेगी, ग्लो भी करता है। अब इसका जो एसी की बात करें तो 4 जोन आपको एसी मिलता है, वो मैंने शायद पहले वीडियो में भी बताया था कि 2 वे आपको आगे और 2 पीछे मिलता है एसी। और जो अभी वेदर है इस टाइम हम लोग दिसंबर 1 के आसपास इसको शूट कर रहे हैं और दिसंबर चढ़ चुका है तो अभी एसी की बात करने का कोई खास फायदा है नहीं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो चुका है तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। बट स्टिल आई एम श्योर जिस हिसाब से इसकी कूलिंग है वो आपको एक अच्छे खासे गर्मी के वेदर में भी, जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे बहुत अच्छी कूलिंग देगा, वो हमें कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। और दूसरी चीज ये है कि इसका जो फैन स्पीड वगैरह जो एयर है वो आपका स्पेसिफिक टू द ड्राइवर और पैसेंजर है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप उसको सेट भी कर सकते हैं। मैंने जैसे ही कार जो है वो रेड लाइट पे रोकी है, मेरे साथ एक गाड़ी खड़ी है जो काफी क्लोज है और इसने अपना जो है वो कैमरा ऑन कर लिया है, तो ये मुझे बता रहा है कि इस टाइम कितना स्पेस है। अगर मैं स्पेसिफिकली देखना चाहता हूँ कितना स्पेस, आप देख सकते हैं कितनी क्लोज खड़ी है गाड़ी, उसी वजह से उसने अपना कैमरा जो है वो ऑन कर लिया। बाकी लेफ्ट राइट आप क्लिक करके इसका जो है प्रॉपर स्पेस वगैरह सब चेक कर सकते हैं और टच बहुत अच्छा है। दूसरी चीज आप देखिए HD क्वालिटी देखिए, कितनी शानदार क्वालिटी है, प्रॉपर बम्पर से आपको जो है आपका व्यू मिल रहा है, आपको जो है डायनेमिक लाइंस भी मिल रही है, तो ये लाइंस आपको प्रॉपरली काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। सबसे अच्छी चीज मुझे
ये लगी। इसका कैमरा बहुत शानदार है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं 360 डिग्री कैमरा तो मिल जाता है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। यहाँ स्क्रीन जरूर छोटी है, 9 इंच की स्क्रीन है, बट काम बहुत बढ़िया करता है। अब जैसे ही इसको मैं थोड़ी सी लेन चेंज करूंगा, हालांकि बाहर जाने की कोशिश करूंगा, तो ये वापस अपनी लेन मेंटेन कर, हल्का सा मैंने लेन से बाहर जाने की कोशिश की, वो कह रहा नहीं भाई वापस लेन में आओ। ये देखो बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेन में आके वो आपकी गाड़ी को छोड़ देता है। ये हल्का सा मैं बाहर जाऊंगा, सेंटर ऑफ द लेन में ले आता है। बहुत शानदार काम कर रहा है। हालांकि हमारी स्पीड बहुत कम है, 35 की स्पीड पे हम चल रहे हैं। इस तरह से ये काम कर रहा है लेन। ये है इसका लेन असिस्ट फीचर, जिसको आप जाकर के सेटिंग्स पे जाएंगे, अपनी ड्राइव मोड पे जाएंगे, ड्राइविंग में, और ड्राइविंग मोड में लेन कीपिंग एड जो है वो आप ऑफ कर देंगे, तो ये लेन कीपिंग एड जो है वो बंद हो गई। अब आप इसको बाहर लेके जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, तो ये कोई भी आपको जो है नहीं रोकेगा। सो यार ड्राइव तो हमने कर लिया, और इसका फाइनल कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। फाइनल कंक्लूजन ये है कि गाड़ी जिस प्राइस सेगमेंट में आती है, जो मैंने आपको बताया 77-78 के आसपास आती है, उसका ये अपनी प्राइस को पूरी तरह से वर्थ करती है, पूरी तरह से अपने आप को जस्टिफाई करती है। बिकॉज ओवरऑल आप जब लुक देखते हैं इस गाड़ी का, एक जायंट बीस्ट वाली इसकी लुक आती है। ऑब्वियसली एक प्रीमियम कार है, एक अच्छे प्राइस सेगमेंट में आती है, अपनी पूरी प्राइस को जस्टिफाई करती है अपनी लुक से, अपने फीचर से, अपने कंफर्ट से, अपनी ड्राइविंग डायनेमिक्स से। थ्रू आउट जितने चेक बॉक्सेस है वो अपने सारे चेक बॉक्सेस को चेक करती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पर आप कह सकते हैं कि वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है, या फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, पावर ट्रेन की बात करें, कंफर्ट की बात करें, लुक्स की बात करें, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है। इसी की सेगमेंट में और कार्स को कंपेयर करते हैं, आप BMW X1 पे जाते हैं, या पे आप ऑडी पे जाते हैं, या फिर आप मर्क में जाते हैं, तो वहां पर आपको फीचर्स ऊपर नीचे हर सेगमेंट में मिलते रहते हैं। मतलब कि कुछ किसी गाड़ी में इससे 2 फीचर्स फालतू मिलेंगे, किसी गाड़ी में इससे जो पावर ट्रेन है वो थोड़ा हल्का मिलेगा, पावर कम मिलेगी, किसी में आपको लुक्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मिलेगा, इसकी लुक बेटर होगी, कहीं पे इसके फीचर कम होंगे, इसके 2 फीचर ज्यादा होंगे। तो कुल मिला के ऊपर नीचे चलेगा, मोर और लेस गाड़ियां इस सेगमेंट की जितने भी फीचर्स उसके साथ आती है वो ये सेम है। डिपेंड करता है आपकी पर्सनल जो चॉइस है वो कहाँ है। एक जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जहां पे मैं सोचता हूँ इस गाड़ी को कहाँ कंसिडर किया जा सकता है, जहां पर बाकी गाड़ियों से थोड़ा सा एक अपर हैंड रखती है ये गाड़ी, वो है सेफ्टी। अब सेफ्टी के मामले में डेफिनेटली बाकी सब गाड़ियां, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी सेफ्टी में कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज है, या उनकी सेफ्टी में कुछ ऐसा है जो इसमें नहीं है, इसमें है और उनमें नहीं है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप वॉल्वो की जहां बात करते हैं ना, तो वॉल्वो फिर डेफिनेटली आपको एक हर सेफ्टी के पॉइंट में तो कम से कम अपना अपर हैंड रखती है। वो तो आप लोग भी मेरे से अग्री करेंगे डेफिनेटली। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट वैलिड नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। बट अगेन सेफ्टी एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर है जो मैं ये मानता हूँ कि इसका ही हमेशा जो है वो बेस्ट इन क्लास रहता है, चाहे वो कोई भी ब्रांड से आप इसको कंपेयर कर लें। बाकी इसकी अगर आप और भी चीजें जो हम यहाँ पर यूट्यूब में नहीं दिखा सकते, अगर आप इसका साउंड सिस्टम सुनना चाहते हैं, या फिर आपके इसके और फीचर्स वगैरह देखना चाहते हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर जाएं, जो कि आपको नीचे यहाँ मेंशन हो जाएगा। वहां पर जाकर आप इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह सब सुन सकते हैं, जो सारी चीजें हमने वहां पर बहुत अच्छे से रील फॉर्मेट बना करके एक्सप्लेन की है। अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं, या इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं जहाँ पे हम बहुत सारी कार्स को कवर करते हैं, उनके फीचर्स, उनके वॉक अराउंड कवर करते हैं, उनके ड्राइविंग डायनेमिक्स वगैरह देखते हैं, या उनकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज इस तरह के वीडियो हम आगे भी आपके लिए आते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।